हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ जहां सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ सरकार अभी भी संशोधन के जरिए समस्याओं को सुलझाने में लगी है। शुक्रवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि किसान सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें, तो किसानों ने किसी भी तरह के संशोधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। किसान आंदोलन के 16वें दिन भी अन्नदाता सिंघू बॉर्डर पर डटे रहे। अन्नदाता ने साफ तौर पर एक बार फिर बता दिया कि बिना कृषि कानून वापस लिए इस समस्या का कोई समाधान नहीं है और वो अपने आंदोलन को और बड़ा करने की ओर बढ़ रहे हैं। अन्नदाताओं ने कहा कि 3 काले कानून वापस लिए बिना उन्हें कोई संशोधन मंजूर नहीं है। किसानों ने सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली 700 चौपालों का भी बहिष्कार किया है और कहा है कि उन्हें समझाने की कोशिश बेकार है। बता दें कि कृषि कानूनों को जानकारी देने के लिए सरकार ने 700 चौपालों का प्लान बनाया है, जिसमें गांव-गांव जाकर कृषि कानूनों के फायदे बताए जाएंगे। बहादुरगढ़ में किसान नेताओं ने शुक्रवार को एक मीटिंग कर साफ तौर पर बोल दिया कि वो अपने गाँव में बीजेपी नेताओं का विरोध करेंगे। आपने जो पूछा है भी हम कल को पूरे इंडिया में टोल फ्री करेंगे, तो वो तो करेंगे। हम आपको बताने चाहते हैं, पंजाब में तो हमने 2 महीने से पूरे पंजाब के टोल फ्री कर रखे हैं और मैं समझना 14 करोड़ रुपया डेली हमने लोगों को फ्री किया हुआ है और आज भी हमारे किसान वहां डटे खड़े हैं। मैंने समझ नहीं आती, सरकार सानू मूर्ख बनाने तुली है। जो किसान लगा रहे पिंडा च पंचायत लोगों को समझा रहे हैं, ये इसका समझाने का क्या बचा, क्या बताना चाहते। गाँव में पंजाब में तो घुस नहीं सकते, सारे बीजेपी लीडरों का हमने घिराव कर रखा है, उसका घर घेर के बैठे हैं। किसान आज भी बैठे हैं, हमने ड्यूटियां लगाई हैं पूरे पंजाब में। बीजेपी वाले तो बाहर नहीं निकल सकते, तो क्या लगाएंगे। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन खत्म कर बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कही है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी कानून में प्रावधान पर आपत्ति होती है, प्रावधान पर ही चर्चा होती है। प्रस्ताव में हमने उनकी आपत्तियों का निवारण करने की कोशिश की है और सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है। सरकार ने उनकी मांगों का समाधान करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। उधर किसान आंदोलन के बहाने प्रदेश के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी, जेजेपी और इनेलो पर निशाना साधा है। उन्होंने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसी का बहिष्कार करना या विरोध करना किसानों की रणनीति है, हम किसानों की मांग के साथ खड़े हैं। वहीं बीजेपी, जेजेपी पर निशाना साधते हुए दोनों ही पार्टियों को किसान विरोधी करार दिया। देखिए, जो किसानों की मांग है भाई एमएसपी की गारंटी है, वो किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि वो जो ये नए 3 कानून हैं ये किसानों के हित के नहीं है। अब मैंने शुरू में कहा था 14 अगस्त को मेरा ट्रिब्यून में आर्टिकल छपा था, मैं 3 कानून लागू करें तो 4था कानून भी बना के लाए सरकार कि एमएसपी से कोई भी कम खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होगा। ठीक है भाई,
इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट आए, किसान को एमएसपी से ऊपर भाव मिले, ठीक है, लेकिन जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा। किसानों ने 12 और 14 दिसंबर को अपने आंदोलन को और धारदार बनाने का फैसला किया है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वो अपने मकसद से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे कि इन नए कानूनों को पूरी तरह रद्द करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।